साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत, आज चर्चा करते हैं निरंकार पे कि आखिर निरंकार क्या है, निरंकार किसे कहते हैं। निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है। और जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसे काटा भी नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता। इसी चीज़ को भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुत। कि कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। इसे नानक जी ने भी लिखा, ना यहू कटे ना गले ना मलू लगे ना यहू जले। ना काटा जा सकता है, ना गलता है, ना जलता है। साथ संगत, फिर सवाल ये उठता है कि इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो फिर हम इसे देखें कैसे, समझें कैसे, कैसे इसकी पूजा करें, कैसे हम इसे देख सकते हैं। तो साथ संगत, रूप वो नहीं जो आंखें देखें, रूप वो है जो जीवन के अंदर धड़कता है, निरंकार है पर अनुपस्थित नहीं है, वो हर श्वास में धड़कता है। निरंकार हमारे भीतर है, कण कण में है निरंकार। इसे कबीरदास ने लिखा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। इसी चीज़ को बाबा अवतार जी ने लिखा, कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चहुओर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। इसी बात को बाबा हरदेव जी ने लिखा, तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही, हर पत्ते हर डाली में, हर उपवन में एक तू ही। साथ संगत, हर घट घट में, हर कण कण में, हर पत्ते पत्ते पे ये निरंकार है। देखा उसे जाता है जो बाहर हो, पर जिसे जीना पड़े वह भीतर होता है। और निरंकार को देखना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। जैसे एक घड़े में पानी है, अगर हम सिर्फ घड़ा देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पानी कैसा है, पर अगर पानी को पिएंगे तो उसकी ठंडक से हमें पता चलेगा कि यह पानी है। उसी प्रकार निरंकार स्वाद है, न कि कोई चीज़ जो दिखाई दे। निरंकार अनुभूति है, न कि आकार। जैसे एक बांसुरी से जब संगीत बजती है तो पूरा वातावरण संगीत से भर जाता है, लेकिन बांसुरी तो एक लकड़ी है, असली संगीत तो हवा में है। लेकिन हवा को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है और हवा में संगीत को सुन सकता है। निरंकार वो संगीत है जिसे महसूस किया जाता है, जिसे सुना जाता है। निरंकार एक मन की अवस्था है जिसे जिया जाता है। सच बात यह है कि जब हम मन नहीं बदलेगा, जब तक ये मन नहीं बदलेगा, तब तक चाहे हम किसी की भी पूजा कर लें, ईश्वर नहीं मिलेगा। तभी तो रैदास जी ने इस बात को कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन से अहंकार खत्म होता है तब निरंकार प्रकट होता है। निरंकार वह स्थान है जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं,
कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वहाँ सिर्फ एकत्व है, सिर्फ एक है ये निरंकार। निरंकार कोई चीज़ या वस्तु नहीं, निरंकार एक अवस्था है जो मिलता नहीं, प्रकट होता है। जब मन में प्रेम हो, दया हो, विनम्रता हो, तब यह निरंकार प्रकट होता है। लेकिन इसे जानने के लिए, समझने के लिए और इसे प्रकट करने के लिए हमें समय के सतगुरु के शरण में जाना पड़ता है, जहाँ हर प्रकार का भेदभाव मिट जाता है। वही निरंकार प्रकट होता है और वही असली राम है। कहा भी गया है, जहाँ क्रोध वहाँ पाप, जहाँ दया वहाँ आप। राम को शब्द में ढूंढा तो शब्द मिले, राम को शब्द में ढूंढा तो शब्द मिले। जब स्वयं को खोजा तब राम मिले, जब स्वयं को खोजा तब राम मिले। साथ संगत, निरंकार हमारे अंदर है। जब अपनी खोज करते हैं, जब समय के सद्गुरु के शरण में जाते हैं और जब ये पता चलता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, तब इस निरंकार के बारे में पता चलता है। और ये कोई समय का सद्गुरु ही बता सकता है, कोई गुरु ही बता सकता है। अपनी खोज पहले ज़रूरी है। खुद को जानेंगे तभी इस निरंकार को जान पाएंगे, इस दातार को जान पाएंगे और इसे महसूस कर पाएंगे। निरंकार हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे रोम रोम में है। साथ संगत, यही असली राम है जो समय का सद्गुरु देता है। तो साथ संगत, बाबा हरदेव ने कहा भी है, निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा, सबको ही पहचान। बोलने के दौरान त्रुटियां हुई होंगी, आप क्षमा करना, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।